हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ द ग्राफ सीरीज। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पाथ्स एंड उसके बाद आगे चल के आपसे कुछ टर्म्स की बात करेंगे एंड फाइनली हम देखेंगे कि ग्राफ को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। ऑल्दो ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बट आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर आपने असाइनमेंट कल का कर लिया तो जाके वेरीफाई कर लो, मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिछले वीडियो के भी और इस वीडियो के भी, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। सो टर्म है हमारे पास पाथ, ठीक है। एक ग्राफ में पाथ क्या होता है? पाथ की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। आप किसी भी नोड से, ठीक है, किसी भी नोड ए से किसी भी नोड बी पे अगर ट्रैवर्स कर रहे हो तो उसे आप कहते हो कि वो एक पाथ है। अब पाथ में कुछ चीज़ें हैं कि आप एलिमेंट्स को स्किप नहीं कर सकते एंड रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ पाथ बनाए, लेट्स सी क्या वो वैलिड है या नहीं। तो पाथ पहला है मेरा 1 2 3। तो आप देखो, आप 1 से 2 पे जा सकते हो, 2 से 3 पे जा सकते हो। तो डेफिनेटली ना आपने कोई एज स्किप करी और ना ही आपने कोई डुप्लीकेट यहाँ पे देखा, तो यस दिस इज अ वैलिड पाथ। सिमिलरली अगर पाथ 2 की बात करें तो 1 2 एंड 4, तो आप 1 से 2 पे जा सकते हो, 2 से 4 पे जा सकते हो। तो डेफिनेटली कुछ भी आपने स्किप नहीं किया और आप डायरेक्टली मूव कर पा रहे हो बिना किसी रिपीटेशन के, तो यस दिस इज ऑल्सो अ वैलिड पाथ। अब बात करते हैं पाथ नंबर 3 की, विच इज 1 2 4 2 3। तो जैसे आप 1 पे जाओगे 2 1 2 तो ठीक है, 2 से आप जाओगे 4 पे, 4 से वापस आप जाओगे 2 पे, तो दिस इज नॉट अलाउड। आप किसी भी नोड या फिर किसी भी एज को रिपीट नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट अ वैलिड पाथ, ठीक है। सिमिलरली अगर पाथ 4 की बात करें तो 5 3 2, ओके। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 5 बट देयर इज नॉट एन एज टू 3, तो वी कैन नॉट गो टू 3। तो डेफिनेशन क्या होती है कि जो एडजेसेंट नोड्स होते हैं उनके बीच में एज होनी चाहिए, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक नोड से शुरू करके अगर दूसरी नोड पे जा रहे हो तो वहां पे जाने की आपके पास प्रॉपर एजेस होनी चाहिए, कुछ आप स्किप नहीं कर सकते, कुछ आप रिपीट नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन होती है एक पाथ ऑफ अ ग्राफ की, ओके। ओके, सो ये छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, आप इसे सॉल्व करना। ये है पार्ट 1 एंड ये है पार्ट 2। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये एक वैलिड पाथ है, ठीक है। क्या ये एक वैलिड पाथ है या नहीं। तो अगर वैलिड पाथ है तो यू कैन कमेंट ट्रू, अदरवाइज यू कैन कमेंट फॉल्स, इन दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए ट्रू या फॉल्स है मुझे कमेंट करके बताना है, आपके लिए होमवर्क है। दिस इज द ग्राफ and this is the path, you have to tell which path is valid। चलो let's move ahead। okay, so next terminology जो हम डिस्कस करेंगे that is cycle in a graph, okay। साइकिल क्या होता है? साइकिल की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। अगर आप किसी भी नोड से शुरू कर रहे हो एंड ट्रैवर्स करते करते आप वापस उसी नोड पे आ जाओ, दैट मीन्स दैट ग्राफ इज सपोज टू हैव अ साइकिल, ओके। यहाँ डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं कि इफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड इज सेम देन ग्राफ इज सेड टू हैव अ साइकिल, ओके। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो आप देखो, आप 1 से 2 पे जा सकते हो, 2 से 3 पे जा सकते हो, 3 से 4 पे एंड 4 से वापस आप 1 पे आ गए। सो दिस इज अ साइकिल, ठीक है। इस ग्राफ में एक साइकिल है। किसी भी नोड के साथ आप 2 से शुरू करो तो भी आप देखो, आप घुमा फिरा के वापस 2 पे पहुंच जाओगे, ओके। सो दिस इज कॉल्ड साइकिल इन अ ग्राफ, ओके। अब एक छोटा सा होमवर्क फिर से है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें बताना है, ये मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ बना दिए, ग्राफ नंबर 1 एंड ग्राफ नंबर 2। तुम्हें बताना है कि क्या इसमें साइकिल है या नहीं। अगर साइकिल है तो यू कैन कमेंट ट्रू, अदरवाइज यू कैन कमेंट फॉल्स, ठीक है। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस। अगर आपने ध्यान दिया, एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको कि मैंने आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ बताए दैट वॉज अनडायरेक्टेड ग्राफ। इन दोनों केस में अनडायरेक्टेड ग्राफ था। जो भी होमवर्क दिया है वो था डायरेक्टेड ग्राफ्स, ठीक है। तो आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, सो कमेंट करना मत भूलना। चलो नेक्स्ट चीज पे देखते हैं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड DAG। इसकी हम आगे की वीडियोस में काफी बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इसके नेम से बहुत ज़्यादा क्लियर है। एसाइक्लिक मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल ना हो, एंड डायरेक्टेड तो आपको पता है कि एच का एक डायरेक्शन होगा। तो ऐसे ग्राफ्स जिसमें साइकिल ना हो और वो डायरेक्टेड हो उसे हम डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स कहते हैं। इन शॉर्ट DAG कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई साइकिल नहीं, आप 1 से 2 पे जा सकते हो, 2 से 3 पे जा सकते हो, कोई भी नोट रिपीट नहीं हो रही, सो देयर इज नो साइकिल, ओके। एंड ऑब्वियसली डायरेक्शन है एच का, तो ये डायरेक्टेड भी है, ओके। अब इसके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हम आगे की वीडियोस में करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये डेफिनेशन बतानी जरूरी थी तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे अब हम आ चुके हैं, विच इज
ट्रैवर्सिंग ग्राफ्स। आज मैं तुम्हें कोई भी ट्रैवर्सल एल्गोरिदम नहीं बताने वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि किसी भी ग्राफ को हम ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। उसका ट्रैवर्सल बड़ा सिंपल था। आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता था जिसको हम कहते थे रूट नोड, ठीक है। फिर आप आइदर लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड पे मूव करते, मतलब देयर मल्टीपल टेक्निक्स। डेप्थ फर्स्ट सर्च में 3 तरीके का ट्रैवर्सल होता था। देन एक आपका बीएफएस या लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता था, ठीक है। तो ग्राफ के केस में क्या है कि ट्री तो आपका सिंपल था, सिंगल सोर्स पॉइंट था, वहाँ से आप शुरू करते थे, आपको हमेशा पता था कि ट्रैवर्सल रूट से शुरू होगा। बट ग्राफ में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ग्राफ है जिसके पार्ट्स कंप्लीटली अनरिलेटेड हो। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। तो जनरली हमें गिवन होता है कि इस ग्राफ में कितनी नोड है। फॉर एग्जांपल अगर 8 नोड्स हैं हमारे पास और ये जीरो बेस इंडेक्सिंग ग्राफ है, यानी कि आपके पास नोड 0 से लेकर के नोड 7 तक के नोड्स हैं, ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, तो आप 8 साइज का एक बूलियन एरे बनाओगे, ठीक है, जिसमें इनिशियली सब कुछ क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स मतलब आपने नोड्स विजिट नहीं किए। अब क्योंकि ये कैसा है, ये मल्टी सोर्स या मल्टी पॉइंट या मल्टी स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी आपको कहना हो, मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स है आपके इस ग्राफ में, तो आपको एक एक करके ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 0th इंडेक्स से और हम कहेंगे यार हम इस पर कोई भी ट्रैवर्सल एल्गोरिदम लगाएं तो जितने भी इससे कनेक्टेड नोड्स थे सारे विजिट हो जाएंगे। तो आप देखो, अब ऑब्वियसली डायरेक्टेड ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ उसका केस अलग आएगा, बट मैं अभी के लिए आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बहुत छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। बाकी हम जो ट्रैवर्सल एल्गोरिदम सीखेंगे उसमें डेप्थ में सबकी बात करेंगे, ओके। सो लेट्स से कि हमने यहाँ पे इन तीनों नोड्स को विजिट कर लिया, तो आप 0 1 एंड 2 तीनों को ट्रू कर दोगे, ठीक है। अब आपने इस नोड को देखा था, नेक्स्ट आप इधर मूव करोगे, आप कहोगे यार इट इज़ ऑलरेडी विजिटेड, हो चुका है विजिट। देन आप आगे जाओगे, आप कहोगे यार ऑलरेडी विजिटेड। देन आप आगे जाओगे एंड द मोमेंट यू सी अ फॉल्स, आप कहोगे यहाँ फिर से हम ट्रैवर्सल लगाते हैं, नोड 3। तो आप नोड 3 पे जाओगे एंड यहाँ से ट्रैवर्सल लगा के 3 एंड 4 को विजिट कर लोगे। तो 3 भी हो गया आपका ट्रू, 4 भी हो गया आपका ट्रू, ठीक है। और कोई नोड नहीं थी इस कंपोनेंट में तो हम बाहर आ गए ना। हमने ये लास्ट देखा था, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑलरेडी विजिटेड। आगे चलते हैं, 5 पे आपको फॉल्स मिला, तो आप जाओगे, आप 5 पे विजिट करोगे, सिंगल नोड थी, ट्रू हो गया। देन आगे चलते हैं, ठीक है। 6 पे आपको फॉल्स मिला, तो आप 6 पे जाओगे, यहाँ पे ट्रैवर्सल लगाओगे तो 6 एंड 7 आपके विजिट हो गए, तो ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू, ठीक है। एंड देन आप यहाँ तक देख चुके थे, नेक्स्ट आप 7 पे जाओगे, आप देखोगे ऑलरेडी विजिटेड। देन आप आगे जाओगे एंड यू कैन सी फिनिश, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपना ट्रैवर्सल कंप्लीट कर लिया। सो अनलाइक ट्रीज जहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रूट नोड होती है, ग्राफ में आप समझ सकते हो मल्टीपल रूट नोड्स हैं या मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से हमें ट्रैवर्स करना पड़ता है ना। हाउ डू आई मार्क दिस एज विजिटेड, कैसे ट्रैवर्स करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो आज के लेक्चर का जितना भी होमवर्क है वो आप कर लेना। आज के लेक्चर को थोड़ा सा मैंने लाइट रखा है बिकॉज कल वाला लेक्चर थोड़ा हैवी था, तो मैं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमने अभी तक 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मैंने डिग्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए इस प्लेलिस्ट में, उनको मैंने थंबनेल के अकॉर्डिंग या लेक्चर के अकॉर्डिंग नहीं रखा है, आप उसे जा करके कभी भी देख सकते हो, ठीक है। अरे रुको रुको रुको, अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई है तो आगे और ऐसे लेक्चर्स देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत हेल्प होती है। सो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।